गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि एसिड क्या होते थे और बेस क्या होते थे। ये देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ सिट्रस फ्रूट है, मतलब कि कुछ खट्टे फ्रूट्स हैं और दही है। तो अगर हम इनका टेस्ट के बारे में बात करें तो इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है ये हम पढ़ते हैं। इनका टेस्ट खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड होते हैं। ठीक है, लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन कर्ड में कौन सा? लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एसिड्स हैं उनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। तो एसिड की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक क्या है कि वो खट्टे होते हैं और अगर वो हमारी बॉडी पर लग जाए तो वहाँ पर हमें जलन होने लग जाती है। तो ये क्या है? बर्निंग सेंसेशन, मतलब कि जलन होना शुरू हो जाना। हमारी डेली लाइफ में एसिड के कुछ यूजेस हैं, जैसे कार बैटरीज में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड डलता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं टॉयलेट क्लीनर के लिए, और कार्बोनिक एसिड हमारे यूज़ होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में। तो अगर हम सोप को, शैम्पू को टच करें तो कैसी फीलिंग आती है? तो ऐसा ये हमारे हाथों से फिसलते हैं तो स्लिपरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस की क्या प्रॉपर्टी? एक तो वो सोपी होते हैं टच में, और वो दूसरे क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बेसिस जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ड्रेन क्लीनर्स के लिए यूज़ होता है। ड्रेन मतलब कि जो पाइप्स वगैरह होती हैं सिंक की, वो साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए एंटासिड यूज़ होता है, मतलब एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो एसिड और बेस के बीच में एक डिफरेंस, एक समरी कर लेते हैं हम। क्या क्या हमने डिफरेंस पढ़े? एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं। एसिड प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन टच्ड। एसिड को जब हम टच करते हैं तो वो हमारी बॉडी बर्न होती है। बेसिस प्रोड्यूस अ स्लिपरी एंड सोपी सेंसेशन व्हेन टच्ड। बेसिस को जब हम टच करते हैं तो स्लिपरी और सोपी सेंसेशन फील होती है। एसिड की एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, और बेसिस की एग्जांपल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी अभी हम, जब स्कूल ओपन होंगे तो हम स्कूल में परफॉर्म करेंगे, लैब में। अभी हम देख लेते हैं कि हमें कैसे कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डिल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, 2 स्ट्रिप्स रेड लिटमस पेपर की और 2 स्ट्रिप्स ब्लू लिटमस पेपर की। तो अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। क्या क्या मटेरियल चाहिए? अनियन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए और कपड़े का पीस चाहिए। तो हमें क्या क्या करना है? 2 अनियन लेने हैं और उनको चॉप कर देना है। ठीक है, और जो हमने चॉप किए हैं अनियन, उनको हमने 3 सेपरेट क्लॉथ की स्ट्रिप्स में टाई कर देना है। ठीक है, उनको स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2 और रेफरेंस स्ट्रिप ऐसे नेम दे देना है, उनके क्लॉथ्स के ऊपर लिख देना है। ठीक है, और जो क्लॉथ्स हैं जिसमें अनियन रखा है, हमें उसको फ्रिज में रख देना सारी रात के लिए। ठीक है, और अगले दिन वो क्लॉथ निकाल लेने हैं एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो हमें करना क्या है? हमारे पास इंडिकेटर है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और अनियन की स्मेल, ये हमने नोट करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा कि रेड लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर, मतलब कि पहले वो रेड होता है। अगर हम उसको सोडियम HCl में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ब्लू लिटमस पेपर का
HCl में वो रेड का हो जाएगा और बेस में उसका कोई चेंज नहीं आएगा। फिनोल्फ्थलीन जो है वो उसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है। HCl में मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो कलरलेस रहेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसका पिंक कलर रहेगा। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड कलर आएगा और बेस में येलो कलर आएगा। ठीक है। अनियन का कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा एसिड में, लेकिन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो। अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है। जैसे ये हमने फिनोल्फ्थलीन, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज देखे, ये हमारे पास क्या थे, इंडिकेटर्स थे। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करते हैं। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो बताते हैं कि ये एसिडिक है मटेरियल या बेसिक है, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। और उसको ही हम, ऐसे इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करते हैं जब भी वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे या कलर में चेंज आएगा या उनकी स्मेल में चेंज आएगा। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं? लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये सारे इंडिकेटर्स हमारे पास डेली लाइफ में हमारे पास यूज़ होते हैं। डेली लाइफ की लैब्स में या हमारे स्कूल्स की लैब में ये यूज़ होते हैं एसिड और बेस को चेक करने के लिए। तो हमने ये पढ़ा था भी कि रेड लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट होता है ना। तो हम यहाँ एक पर एक समरी में रिवाइज करते हैं। तो रेड लिटमस पेपर क्या करता है, अगर उसको हम एसिड में डालें तो कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन अगर हम बेस में डालें तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो HCl है वो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो NaOH है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। फिनोल्फ्थलीन जो है वो भी इंडिकेटर है। जब हम HCl में फिनोल्फ्थलीन को डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन जब हम बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज हमारे पास इंडिकेटर है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, जब हम बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस में डालने से वो येलो कलर शो कर रहा है तो वो क्या है, हमारे पास बेस है। अनियन जो है, अगर अनियन के ऊपर हमने एसिड डाल दिया तो स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बेस डाल देंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, या वो अपने कलर में चेंज करते हैं या उनकी स्मेल चेंज करते हैं होती है जब हम उनको एसिड या बेस में ऐड करते हैं। ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कलर इंडिकेटर्स, एक होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कलर इंडिकेटर्स कौन से? जो अपने कलर को चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, जैसे लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया। ठीक है। दूसरे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर कौन से होते हैं जिनकी स्मेल चेंज होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, जैसे अनियन हो गया, प्याज की एग्जांपल देखी थी हमने। एक वेनिला एक्सट्रैक्ट है, वो भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर दो तरह के हो गए, एक कलर इंडिकेटर, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब कलर इंडिकेटर, ठीक है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, लेकिन बेस की प्रेजेंस में उसको कोई कलर चेंज नहीं शो होता। रेड लिटमस पेपर बेस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। ठीक है। मतलब कि बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, लेकिन एसिड जो है रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो याद रख लो कि बेस भी बी से स्टार्ट होता है और ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है। तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि जो लास्ट में कलर है उसका ब्लू होगा, तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो बी से वो चीज़ याद रख लो।
अब देखो फिनोफ्थलीन, जब हम बेस में फिनोफ्थलीन को डालेंगे तो हमारे पास पिंक कलर का ऐसा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी भी चीज़ में फिनोफ्थलीन डालते हैं तो हमारे पास पिंक कलर मिलता है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, बेस है। लेकिन अगर हम एसिड में डालेंगे तो कोई भी चेंज हमें नहीं दिखेगा, कलरलेस ही रहेगा वो सॉल्यूशन। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेडिश ऑरेंज, मतलब रेडिश ऑरेंज कलर हो जाएगा उसका। लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालेंगे तो उसका कलर येलो होगा। अब नेचुरल कलर इंडिकेटर कौन कौन से हैं? कलर इंडिकेटर जो है हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं। जो कलर इंडिकेटर हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं हम उनको नेचुरल कलर इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे लिटमस जो पेपर है वो हमें कहाँ से मिलता है, एक लीचन प्लांट है वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जो लिटमस है वो हमारे पास नेचुरल कलर इंडिकेटर है, ठीक है। और ये यूज़ होता है रेड और ब्लू लिटमस पेपर बनाने के लिए। तो लिटमस सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होते हैं और लिटमस पेपर भी प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल नेचुरल कलर इंडिकेटर के हमारे पास टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो है वो येलोइश या ऑरेंजिश कलर में होती है। तो जब टर्मरिक को हम हल्दी को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कि थोड़ी ऑरेंजिश शेड में होती है ना, तो वो एसिड येलो हो जाता है। और जब हम हल्दी को बेस में डालते हैं तो बेस वो है जो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपने एक एग्जांपल करनी है तो एक एग्जांपल बताती हूँ। नींबू लेना और नींबू के ऊपर हल्दी लगाना, ठीक है, या नींबू का रस निचोड़ लेना, ठीक है, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल के देखना तो वो आपको येलो कलर विजिबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि वो एसिड है। साबुन लेना थोड़ा सा, उस पर हल्दी लगा देना थोड़ी सी, तो क्या देखोगे आप कि रेडिश ब्राउन कलर वहाँ आ गया। या फिर अगर किसी कपड़े के ऊपर जब दाग लग जाता है हल्दी का, तो जब साबुन से धोने लगते हैं तो वो रेडिश कलर का हो जाता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो वो सोप है वो बेस है, ठीक है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखना। सिंथेटिक कलर इंडिकेटर मतलब कि जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरीज में खुद बनाते हैं केमिकल से, उनको सिंथेटिक कलर इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों सिंथेटिक कलर इंडिकेटर्स हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है जो स्मेल से चेंज होते हैं, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वो कौन से, अनियन, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में कोई स्मेल चेंज नहीं होती, लेकिन बेस में इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है अनियन की। वनीला एक्सट्रैक्ट, एसिड में कोई चेंज नहीं होती, इसकी कोई चेंज नहीं होता, और बेस में इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो समझी क्या है, तो इंडिकेटर्स जो है वो मटेरियल होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर को पता करने, किसी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, जैसे कलर और स्मेल को, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक कलर इंडिकेटर, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर वो कि ऐसे इंडिकेटर अगर हम उनको एसिड और बेस में डालेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे लिटमस, फिनोफ्थलीन, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, अगर हम उनको एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, जैसे अनियन हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।